धन को कमाने के लिए मनुष्य जितनी मेहनत करता है, जितना परिश्रम करता है, शायद ही किसी अन्य चीज को प्राप्त करने के लिए वो उतनी मेहनत और परिश्रम करता होगा। वो सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक और रात से लेकर सुबह तक केवल धन को कमाने के लिए मेहनत करता रहता है। इन सब के बावजूद भी उसके पास पर्याप्त मात्रा में धन की हमेशा कमी रहती है और पर्याप्त मात्रा में धन नहीं होता है। तो साथियों, और वो हमेशा ही परेशान, दुखी और निराश रहता है, हमेशा से ही समस्याओं से घिरा रहता है। तो साथियों, आज हम भगवान बुद्ध की एक ऐसी ही कथा के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें भगवान बुद्ध ने धन को कमाने के सही तरीके के बारे में बताया है। न केवल धन को कमाने के सही तरीके के बारे में बताया है, बल्कि किस तरीके का धन आपके जीवन को सफल बनाएगा, आपके जीवन को सार्थक बनाया है, इसके बारे में भी बताया है। लेकिन साथियों, कथा को शुरुआत करने से पहले आपसे निवेदन है कि कथा को आप पूरा सुने, बीच में आधा अधूरा छोड़कर कथा को बिल्कुल ना जाएं, इससे भगवान बुद्ध का अनादर होगा। आइए कथा की शुरुआत करते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध को तथागत भी कहा जाता है। उनके प्रवचनों में और प्रसंगों में जीवन को सुखी बनाने के अनेक सूत्र छुपे हुए हैं। एक प्रसंग के अनुसार भगवान बुद्ध की सभा में अमीर गरीब, छोटे बड़े सभी लोग आया करते थे। एक दिन उनके प्रवचन सुनने के लिए उस क्षेत्र का सबसे अमीर, सबसे पैसे वाला सेठ वहां पर पहुंचा। सेठ ने भगवान बुद्ध की बातों को सुना और उनकी बातों से काफी प्रभावित हो गया। उसने उन्हें अपने घर खाने पर आमंत्रित किया। बुद्ध ने सेठ की बात मान ली। शिष्यों ने सेठ से कहा कि ध्यान रहे, तथागत सिर्फ ताजा भोजन ही ग्रहण करते हैं। सेठ ने कहा, ठीक है, हम उनके लिए अनेक प्रकार के व्यंजन बनवाएंगे जो ताजे ही रहेंगे। अगले दिन बुद्ध उस सेठ के यहाँ खाना खाने पहुंचे। सेठ ने तथागत को बताया कि वह जन्म से ही अमीर है। उसके पूर्वजों ने इतना धन कमाया है कि आज उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आने वाली 7 पीढ़ियां भी आराम से रह सकेंगी, आराम से उनका खाना पीना चलता रहेगा और ऐसे वो अपनी जिंदगी काटती रहेंगी। कुछ देर बाद भगवान बुद्ध को भोजन परोसा गया। बुद्ध के सामने खाना आते ही उन्होंने सेठ से कहा कि मैं ये भोजन ग्रहण नहीं कर सकता है। मेरे शिष्यों ने आपको बताया था कि मैं सिर्फ ताजा भोजन ग्रहण करता हूँ। सेठ ने कहा, तथागत, ये ताजा भोजन ही है। भगवान बुद्ध ने कहा कि नहीं, ये तुम्हारे पूर्वजों की कमाई से बना है, इसमें तुम्हारी कोई मेहनत नहीं है, तुमने कोई श्रम नहीं किया है, तुमने कोई परिश्रम नहीं किया है। जिस दिन तुम अपनी मेहनत से धन कमाकर, अपने परिश्रम से धन कमाकर मुझे खिलाओगे, मैं खुशी खुशी वह धन ग्रहण कर लूंगा। भगवान बुद्ध की बातें सुनकर सेठ काफी लज्जित हुआ। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने ठान लिया कि मैं अपने पूर्वजों के धन का इस्तेमाल बहुत कम करूंगा और आने वाले समय में मेहनत करूंगा, परिश्रम करूंगा, श्रम करूंगा और अपनी मेहनत के दम पर जो धन मैं एकत्र करूंगा उससे ही भगवान बुद्ध को भोजन खिलाऊंगा। तो साथियों, इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि व्यक्ति को दूसरों के कमाए धन पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। धन कमाने के लिए उसे खुद मेहनत करनी चाहिए, खुद परिश्रम करना चाहिए, तभी हमारा जीवन सार्थक हो सकता है।